आज के इस वीडियो का विषय है ट्वीट अभियान सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आना। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 ट्वीट्स यानी कि टॉप 10 कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने कुछ अलग लिखा है और रैंडमली सिलेक्ट किया गया। देखिए, ये बात इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आई थी या अभी है, जितने लोग परेशान हैं नियुक्ति को लेकर, परिणाम को लेकर के, सभी अभ्यर्थियों ने एक ट्वीट अभियान चला रखा है कि प्रतिदिन वो ट्विटर पर ट्रेंड कराने में लगे रहते हैं, यानी ट्वीट करने में लगे रहते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के अभ्यर्थियों की अगर आप बात करें तो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि आप देखेंगे तो ये दिन में प्रतिदिन जो है 40-50 हज़ार ट्वीट वैसे ही करते रहते हैं। तो आप इनकी एक्टिव जो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, आप इनकी देख सकते हैं। उन्हीं में से कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, शुरू करते हैं। पहला ट्वीट्स आपके सामने है स्क्रीनशॉट में, ये है नृपेंद्र कुमार का। नृपेंद्र जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य अब राम भरोसे है, क्योंकि राम राज्य की बात करने वालों ने तो राम राज्य का अर्थ ही बदल दिया है। 11 महीने और कई जांच के बाद अब तक ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखिए, नृपेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है कि परिणाम जो है अगस्त 2019 में आया था। आज चल रही है जुलाई 2020, लगभग 11 महीने हो गए और अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। लगभग 1 वर्ष आप मान लीजिए। 1 वर्ष तक अभ्यर्थी की स्थिति क्या होगी जब परिणाम आ चुका है और परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी आश्वस्त हो चुका है कि अब तो नियुक्ति मिलनी ही है और जॉब करनी ही है, जीवन यापन का एक ज़रिया मिल गया। लेकिन 11 महीने के बाद जांच चल रही है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कि नियुक्ति का कोई अभी पता नहीं है कि कब नियुक्ति होगी। तो आप उस समय अभ्यर्थी की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। नृपेंद्र जी ने एक फ़ोटो भी अटैच किया है, इमेज भी है, जिसमें इन्होंने कुछ लिखा हुआ, देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सविनय निवेदन है कि वीडियो 2018 का दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कराकर नियुक्ति प्रदान करें। आप एक चीज़ गौर करिए कि जितने ट्वीट आपको मैं दिखाऊंगा, जितने अभ्यर्थियों ने ट्वीट किए हैं, भाषा की शालीनता आप देखिएगा, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सविनय निवेदन है, कहीं से माननीय, मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रयोग। दूसरा ट्वीट देते हैं नृपेंद्र जी की बात, यह है उत्तर प्रदेश का चयनित बेरोजगार। आप नाम से देख लीजिए कि अभ्यर्थी कितने दुखी हैं और कितने परेशान हैं जब ट्विटर में अपना नाम ही अभ्यर्थी रख ले, उत्तर प्रदेश का चयनित बेरोजगार, और प्रोफाइल पिक में भी एक ऐसी इमेज लगा ले जिसमें वीडियो चयनित बेरोजगार लिखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश का चयनित बेरोजगार जी कहते हैं कि जितनी विभत्स स्थिति आज उत्तर प्रदेश की भर्तियों की है, उतनी शायद इसके पहले कभी नहीं थी। फिर भी इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मीडिया कभी बात नहीं करता क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, मुद्दे वही उठाए जाते हैं जहां पर टीआरपी बढ़ती है। 1952, एक तो ये संख्या इतनी कम है ग्राम पंचायत अधिकारी के वैकेंसी की कि इनका मुद्दा कोई उठाने को तैयार नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों की स्थिति आप समझ रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी हो, इस समय वो सब फंसी हुई हैं, लगभग क्लियर नहीं हो रही, और मीडिया भी बात नहीं उठा पा रहा है, कुछ 1-2 को छोड़ करके। तो आप स्थिति समझ सकते हैं। अगला ट्वीट देखते हैं, यह है रितेश कुमार तिवारी जी का। रितेश कुमार तिवारी जी देखिए क्या लिखते हैं, मोदी जी अब आपको क्या बताएं, आत्मनिर्भर तो हम कोरोना आने से पहले ही बन जाते, ठीक 1 वर्ष पहले। ग्राम पंचायत अधिकारी का परिणाम आया था लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई। आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की,
आप योगी जी से कहिए हमारी नियुक्ति करें और आत्मनिर्भर हम बन जाएं। बात सही है, मोदी जी आत्मनिर्भर अभियान चला रखे हैं, यानी कि आप देखेंगे मनरेगा में लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। ग्राम पंचायत अधिकारी का परिणाम 1 वर्ष पहले लगभग आया था और नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। तो रितेश कुमार तिवारी जी कहते हैं, मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनने के लिए प्लान करते हैं, आप योगी जी से कहिए कि हम लोगों को भी क्या करें, आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आएँ। आत्मनिर्भर बन जाते हम अगर यही कोरोना ना आया होता। रितेश कुमार जी देखिए क्या एक फ़ोटो भी लगाते हैं जिसमें एक अभ्यर्थी है जो कि कुछ वीडियो बना रहे हैं। ये भी हैशटैग का प्रयोग किया, मैं भी बेरोजगार ग्राम पंचायत अधिकारी 2018। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या है। अगला ट्वीट देखते हैं, ये है पुजारी सिंह जी का। पुजारी सिंह लिखते हैं, देखिए ये ट्वीट किसको कर रहे हैं, ये टैग कर रहे हैं मनीष पांडे लखनऊ। ये एक पत्रकार हैं। तो अभ्यर्थी अपनी बात प्रत्येक स्तर से जैसा भी संभव बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मनीष जी से कहते हैं, मनीष भैया हम सभी चयनित अभ्यर्थियों की आप ही एक उम्मीद हो, हम सभी निवेदन करके थक चुके हैं, बेरोजगार बच्चों की कोई नहीं सुन रहा, कृपया हमारा उद्धार करें, हमारी नियुक्ति में सहायता करें। और इन्होंने एक इमेज भी लगाया है, अटैच किया है, जिसमें लिखा हुआ है, ये क्लिपिंग है पेपर की, रिज़ल्ट के 10 महीने बाद भी नौकरी का इंतज़ार। यानी कि वीडियो भर्ती का रिज़ल्ट आए 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। तो मनीष पांडे जी से बच्चे गुहार लगा रहे हैं। हम भी निवेदन करते हैं कि यदि ये वीडियो मनीष पांडे जी तक पहुंचता है तो भैया आप मदद करिए, अभ्यर्थियों की बात को आगे बढ़ाइए, आप कुछ इनकी मदद करिए। देखिए पुजारी जी के शब्दों का चयन, उद्धार की बात कब होती है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो, तनाव हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, तब वो प्रभु से गुहार लगाता है, हे प्रभु हम लोग का उद्धार करिए, इस विपदा को टालिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो यहाँ पर आप पुजारी सिंह जी की स्थिति आप समझ सकते हैं। उद्धार जैसे शब्दों का प्रयोग अपने आप में दिखा रहा है कि बच्चे कितने परेशान हैं। अगला ट्वीट देखते हैं, ये है वैष्णवी गुप्ता जी का। वैष्णवी जी कहती हैं, नियुक्ति देकर हमें भी इस संकट की घड़ी में ग्रामीण अंचल में सेवा का अवसर दे सरकार। सभी चयनित अवैतनिक रहकर इस महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं। इस सेवा के अवसर के लिए अपनी राज्य सरकार के हमेशा रहेंगे आभारी, ये युवा ग्राम पंचायत अधिकारी। देखिए आज के समय में सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आप अगर वैष्णवी जी की बात करिए तो आप इनके ट्वीट में देखिए, ये अवैतनिक रह करके, यानी बिना सैलरी के, बिना पैसा ले करके समाज के, यानी कि ग्रामीण अंचल में सेवा देने के लिए तैयार हैं और हमेशा ये उत्तर प्रदेश सरकार की आभारी रहेंगी जितनी जल्दी नियुक्ति मिल जाए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी सेवा करने के लिए इस कोरोना काल में एकदम तैयार हैं। तो वैष्णवी जी के लिए एक सलाम तो बनता ही है। आप जैसे लोग ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, आप लोग ही देश को आगे बढ़ाएंगे। आपकी जहां नियुक्ति हो जाएगी, सोचिए उस पंचायत का, उस ऑफिस का कितना उद्धार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अगला ट्वीट देखते हैं, यह है सुमित पांडे जी का। सुमित पांडे जी कहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 चयनित हुए, हम लोगों का अभिलेख सत्यापन प्रारंभ हुआ, परंतु इस आपदा में, आपदा मतलब कोरोना महामारी संक्रमण काल, इस आपदा में स्थगित हो गया। क्या स्थगित हो गया? अभिलेख सत्यापन। सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्रक्रिया को ऑनलाइन कराने का कष्ट करें, जिससे हम लोग शीघ्र समाज की सेवा कर सकें। अब आप सुमित पांडे जी की बात को गौर करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे, यहाँ पर एक सजेशन निकल कर के आ रहा है।
सजेशन में क्या है कि अभी तक आप देखिए दस्तावेज सत्यापन ऑफलाइन होता था, यानी कि आपको आयोग के ऑफिस में जा कर के वहाँ पर सत्यापन करवाना पड़ेगा। एक माध्यम ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन सत्यापन करवाइए, कोरोना संक्रमण से भी आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी कि संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा, दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, प्रक्रिया तेज हो जाएगी, नियुक्ति शीघ्र मिल जाएगी। तो ये भी एक सलाह बहुत लाजवाब है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अगला ट्वीट देखते हैं, ये है SK श्रीवास्तव जी का। कहते हैं, पिछली सरकारें किसी भी भर्ती को इतना नहीं लटकाया जितना कि आपकी सरकार में लटकी। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 भर्ती को आज 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में युवा आपका साथ छोड़ देंगे। आप यहाँ पर स्थिति देखिए श्रीवास्तव जी की, कितने व्यथित मालूम पड़ते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 साल, देखिए 2 साल हो चुके हैं विज्ञप्ति जारी किए, 1 साल हो गया परिणाम आए हुए, और नियुक्त ना मिले तो फिर अभ्यर्थी की स्थिति क्या होती, आप खुद सोचिए। जब आप समाज में बता चुके हैं, 1 साल पहले आपने बता दिया आस पड़ोस रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को कि आपकी जॉब लग चुकी है, और जब आपको नियुक्ति नहीं मिलती, आप घर से बाहर निकलते हैं, सामने ताऊ पड़ते हैं और ताऊ पूछ लेता है, बेटा कब ज्वाइनिंग हो रही है, कब जा रहे हो, तो सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरती होगी। ताऊ की तो आदत है पूछने की, अड़ोस पड़ोस के लोग होते ही हैं, लेकिन आप सोचिए आप पर क्या गुजर। वही चीज़ सबको सोचना चाहिए, सरकार को भी, सत्ता पक्ष विपक्ष मीडिया सबको, कि क्या स्थिति गुजरती होगी एक अभ्यर्थी के ऊपर जब वो समाज में निकलता है, जब वो अपने रिलेटिव से बात करता है, रिलेटिव्स अगर क्वेश्चन कर देता है कि बेटा कब ज्वाइनिंग हो रही, तो क्या कहे अभ्यर्थी कि जांच चल रही है, अभी कुछ पता नहीं है। सोचिए आप इस स्थिति को। लेकिन आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है, नियुक्ति बिल्कुल होगी, अतिशीघ्र होगी। तो श्रीवास्तव जी बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति अतिशीघ्र मिलेगी। अगला देखते हैं, सनी यादव नीतीश जी कहते हैं, महोदय ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का अंतिम परिणाम आए 1 साल हो गया, किंतु अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। कृपया चयनित अभ्यर्थियों की अतिशीघ्र नियुक्ति के लिए UPSSC आयोग को निर्देशित करने की कृपा करें। हम सभी मानसिक रूप से व्यथित हो चुके हैं। बात सही है, नीतीश जी ने जो बात कही है कि जब तक आयोग को आप आदेश नहीं देंगे तब तक कहाँ से नियुक्ति मिलेगी, तो आप निर्देशित करिए। हम भी यही आपसे आग्रह करते हैं। अगला ट्वीट देखते हैं, यह है रजत द्विवेदी जी का। रजत जी कहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 18 को टैग करते हुए हैशटैग को, सर मुझे लगता था कि यह सरकार युवाओं के साथ देने वाली सरकार है, इसीलिए दोस्तों से कई बार बहस भी हो जाती थी। वह दोस्त अब वही दोस्त कहते हैं बहुत सरकार सरकार करता था, इसीलिए सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। आप हमें नियुक्ति देने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया है इन्होंने, और आस्था कौशिक जी को। देखिए बात सही है, जब परिणाम आता है आप सरकार की बात करते हैं, किस शासनकाल में नियुक्ति हुई है। बहुत सारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया, बड़ाई भी करते थे, लेकिन जब आप नियुक्ति नहीं देंगे या बच्चे नियुक्ति नहीं पाएंगे, तो आप सोचिए ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में कुंठा, यानी कि एक नकारात्मक छवि बन रही है। अब ऐसी छवि बनने की वजह से वो अपने मित्रों से भी विवाद कर बैठते हैं, आक्रोश और भावना की वजह से। एक तो नियुक्ति नहीं मिल रही, दूसरे अच्छे मित्र भी इस वजह से खोते जा रहे हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तब लोग कमेंट पास करते हैं, कमेंट करते हैं, टोन देते हैं, टोंट मारते हैं। आप सोचिए स्थिति ये है। अगला है अनुज चौधरी जी का। अनुज चौधरी जी कहते हैं, हमारी भर्ती वीडियो 2018 का विज्ञापन जून माह 18 में आया और अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। कृपया प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर अतिशीघ्र नियुक्ति देने की कृपा करें। हम सब भी गांवों में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। एक इमेज इन्होंने लगाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है इन्होंने कि जल्द से जल्द नियुक्ति दें। तो ये था सीरीज़ का पार्ट 3।
मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।